हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी बीपीएससी के द्वारा 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे 70 बीपीएससी में कितना पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन की अगर बात कर दिया जाए तो दो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक 70 बीपीएससी के लिए और दूसरा दूसरा सीडीपीओ के लिए। आपको अप्लाई दोनों में अगर करना होगा तो एकदम ध्यान से करिएगा। तो चलिए हम लोग ये वेबसाइट पे दे दिया है। आयोग के अपना जो इंतज़ार था, विद्यार्थियों को लग रहा कि कब देगा नोटिफिकेशन, वो सब चीज़ें दे दिया है। फॉर्म भरने का भी डेट दे दिया है। परीक्षा तिथि पहले से ऑलरेडी आपको सूचित कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हो जाता है। इसमें सर्वाधिक पद है वो सर्वाधिक पद हो जाएगा एसडीएम का, अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा में 200 सीटें दिया गया है। 200 सीटें एक समय में आपको पता ही होगा 300, 250, 275 इसी तरीके से सीट आता था, है ना। तो अभी आप देख रहे हैं इस बार मतलब बीपीएससी के इतिहास में सर्वाधिक रिक्तियां इस बार आई हैं। इससे पहले 64वां बीपीएससी में था। उसके बाद बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि हम डीएसपी बनना चाहते हैं, तो डीएसपी के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पे सीट दिया गया है, 136 है। और इतना याद रखिए, महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा अवसर यहाँ पे है। 35% आरक्षण भी है, उनमें 43 उनका सीट जो है वो आरक्षित है। महिलाएं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होगी, उनको लगता है कि हम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इतना ज़रूर आप जान जाइए कि इसे कंप्लीट करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि हम लुसेंट पे रिवाइज करेंगे, 8 बार 10 बार पढ़ लेंगे, हमारा हो जाएगा, तो फिर आपका टाइम बिना मतलब के बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसीलिए अच्छे तरीके से अपना रणनीति बनाइए और इसको क्रैक करिए। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है ना। चलिए आगे भी बहुत सारा चीज़ें हैं, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा, है ना। यानी कि सर्वाधिक जो सीटें यहाँ पे है ना, 394 जो हम लोग देख रहे हैं ग्रामीण विकास पदाधिकारी का हो जाता है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी का है 393 है, जिसमें 133 महिलाओं के लिए है। इसलिए टक्कर एकदम ज़बरदस्त होने वाला है। एकदम टक्कर जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर लड़की थोड़ा भी अगर सीरियस है तो ये 70 बीपीएससी में एक सीट ज़रूर कंप्लीट कर लेगी। बहुत इजी होता है दुनिया में, हमारा जहाँ तक अपना अनुभव है, सबसे इजी एग्ज़ाम होता है यूपीएससी और बीपीएससी का। खैर आप जिए नहीं होंगे शायद, तो लग रहा होगा, लेकिन जो जी रहा है उनसे पूछिएगा। जो लोग फाइटर होते हैं, जो फाइट करते हैं, उनको अगर बिठा दीजिए बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यूपीएससी और बीपीएससी वो लोग निकाल देंगे, है ना। तो एक लेवल हो जाता है, आपका भी लेवल आया होगा निश्चित तौर पे, है ना। तो आप फाइट करिएगा और इस पर ज़रूर अमल करिएगा, क्योंकि एक सीटें आपको चाहिए, तो उसके लिए बड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़ें आपको मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि 1945 सीटें हम लोग 70 बीपीएससी में देख रहे हैं। 1945 सीटें हैं 70 बीपीएससी में, 1945 सीटें हैं। जिसको 70 बीपीएससी ही सिर्फ देना है, वो यहाँ पे बाल विकास परियोजना कोई डाले या ना डाले उसकी अपनी मर्जी पे होता है। लेकिन दो नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सारणी 1 और सारणी 2 हो जाएगा। तो 70 बीपीएससी का ही टारगेट सारे विद्यार्थियों को रहता है। प्रथम प्राथमिकता और अंतिम उनका जो चाहत जो है वो सिविल सर्विस पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीटें उतना ज़्यादा नहीं है जितना सीटें 70 बीपीएससी में आपको दिया गया है। क्योंकि सभी विद्यार्थियों का इंतज़ार था और इंतज़ार ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे बाल विकास परियोजना और समाज कल्याण विभाग में आपको पोस्ट दिया गया है, 12-12 है, जिससे महिलाओं को भी 4-4 सीटें दे दिया गया है। तो ये हो जाता है सारणी 1 और सारणी 2 की बातें। यानी कि इतनी अच्छी सीटें हैं, इतनी अच्छी सीटें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे बढ़िए। चलिए यहाँ पे देखिए 70 बीपीएससी को अप्लाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये 70 बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए है। लेकिन जब आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
का जो आप फॉर्म अप्लाई करते हैं सेम टू सेम यही चीज़ें है ना। वैकल्पिक विषय में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब कुछ ठीक है। जब आप मेंस की एग्ज़ाम देंगे तो 70 बीपीएससी में एक पेपर जो है आपको ज़्यादा मिलेगा, इसमें निबंध जो है वो नहीं देना पड़ेगा, है ना, जो जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आरक्षण की बात किया जाए तो आरक्षण बिहार सरकार भले इसका जातीय जनगणना करवा ली, है ना, लेकिन जो आरक्षण जो है यानी कि जो प्रचलित जो नियम है, जो पिछले बार का जो ही आरक्षण जो सेक्टर लागू किया गया था उसको ही लागू किया जाएगा, है ना। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, सभी लोगों को फ़ायदा है ना, चाहे किसी भी क्लास के हो, सभी लोगों को सर्वाधिक फ़ायदा है यहाँ पे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा कैटेगरी वाइज है ना, सभी लोगों के लिए अपना अपना ही हो जाता है। तो नेक्स्ट और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो बहुत ऐसा विद्यार्थी है, ये मत सोचे कि हम 20 साल है, 21 साल हो गए हैं, 22 साल हो गए हैं, क्या हम डीएसपी बन सकते हैं? बनने वाला बन सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बनने वाला बनता ही है। 21 साल की उम्र में भी लोग टॉपर्स होते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी स्टडी स्टाइल अच्छी है, अगर आपने स्मार्ट तरीके से पढ़ा है, अभी भी आपके पास 2 महीने का अगर टाइम है, अगर सही तरीके से इसको यूज करा जाए तो बहुत आसान होता है कमीशन को फाइट करना। कमीशन के लिए एक एरिया सीमित होता है ना, एक एरिया है जहाँ से प्रश्न बनता है और वहीं से बनाए जाते हैं। भले इस चीज़ को क्या होता है कि विद्यार्थी जब किताबें पढ़ता है तो उसे पता ही नहीं चल पाता क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष एवं अधिकतर जो अनारक्षित जो उम्र है वो 37 वर्ष हो जाता है। सभी के लिए कैटेगरीज वाइज जो है वो एज का भी डिवाइड किया गया है यहाँ पर। तो आगे हम लोग देखते हैं, है ना, आगे देखा जाए यहाँ पे, आगे देखिए शुल्क जो है, शुल्क भी देख लीजिए। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनको 600 रुपये लगेंगे, 600 रुपये लगेंगे। केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये लगेंगे। और बिहार राज्य की जो अस्थाई निवासी सभी जो है आरक्षित अनारक्षित जो सभी महिलाएं हैं, बिहार सरकार इतना तो अच्छा काम कर रही है, 185 रुपये उनको 150 रुपये ही उनको देना है ना। तो आगे और भी देखिए जो फॉर्म अप्लाई का जो डेट है। प्रारंभिक परीक्षा आपको पता ही होगा, प्रारंभिक परीक्षा 150 प्रश्न रहेंगे, 150 नंबर का, और उसमें निगेटिव मार्किंग भी है, इतना याद रखिएगा, है ना। तैयारी बड़ा अच्छे तरीके से करिए। तैयारी क्या करना, अभी तो टाइम नहीं है तैयारी करने का, रिवाइज ही लोग कर सकता है। अगर आपके पास आपको लगता है कि हम एक सीट ले सकते हैं तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, किसी पे डिपेंड मत होइए। डिपेंड होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। डिपेंड किसी पर मत होइए, बट 50 और 60 दिनों का एक टारगेट बनाइए और उसके लिए मर मिटिए। फिर देखिए रिजल्ट क्यों नहीं होता है, रिजल्ट तो होता है, पढ़ने वाले विद्यार्थी ही रिजल्ट जो है वही लेकर के आता है। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है ना, निगेटिव मार्किंग भी है, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग है ना। तो आगे और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यहाँ पे विषय कोड है और वैकल्पिक विषय कोड दिया गया है। यह मेंस का पेपर है ना, ये मेंस का पेपर है। जब आप पीटी फाइट करते हैं तब आप मेंस लिखने का आपको जो अवसर और मौका मिलता है, असली तो खेल इसमें है ना। आप किसी तरह जितना भी मेहनत करना है, 12, 14, 18 घंटा जितनी आपकी कैपेसिटी है उसको यूज करिए। ये अवसर जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं उनको लग रहा होगा कि अच्छा मौका है, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। मात्र 2 महीना में क्या होगा अगर किसी से बात नहीं करे तो? 2 महीना में क्या होगा अगर हम थोड़ा सा रोमांस करना छोड़ दे तो, है ना। 2 महीना में क्या होगा अगर हम अच्छे खाने कुछ दिनों के लिए छोड़ दे तो, है ना। लेकिन 2 महीना में आप अपना मुक़द्दर और तकदीर बना सकते हैं, ये आपके हाथों में है ना। देखिए जीना, जन्म लेना और मर जाना ये आपके बस में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हैं ना आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। आप अगर हार्ड वर्कर है तो निश्चित तौर पे एक सीटें आपको यहाँ से मिल जाएगी। ऐसे भी हमारे यहाँ क्लासें चल रही है और इस पर बड़ा ज़ोर शोर से लोग लगा हुआ है। तो यहाँ पे बाल विकास परियोजना की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब कुछ सेम टू सेम ही है, बट इसमें एक निबंध जो है वो नहीं ऐड किया गया है ना। और यहाँ पे जो एक लिमिट विषय है
जहाँ से आपको चुनाव करना होता है CDPO के लिए, है ना, CDPO के लिए इसका चुनाव करना होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे आगे और भी देख लीजिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 28/9/2024 से प्रारंभ हो जाएगा, है ना, 28/9/2024 से प्रारंभ हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट भी देखिए 18/10/2024 तक ये ऑनलाइन भरने की, है ना, आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। मौका ज़्यादा नहीं दिया है, टाइम आपको ज़्यादा नहीं दिया है, जल्दी फटाफट, ज़्यादा लंबा टाइम मत लीजिएगा। सीरियस जो विद्यार्थी हैं वो लोग पहली बार में ही फॉर्म अपना अप्लाई करके एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं, पता नहीं सर्वर डाउन हो जाए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाए, है ना। जो समझदार हैं, जिस दिन यहाँ से अप्लाई शुरू हो जाएगा 1 या 2 दिन के बाद वो अपना सब कुछ क्लियर कर लेंगे और बैठ करके चुपचाप पढ़ाई करेंगे, है ना। लेकिन आवेदन करते समय में भी थोड़ा सा सीरियस रहिएगा, देखिएगा, है ना, हड़बड़ा करके ऐसा कुछ नहीं डाल दीजिएगा, है ना, कि बाद में दिक्कत हो जाए। चलिए, तो आवेदन जो प्रारंभ करने की जो तिथि है 28/9/2024 हो जाता है। इसका लास्ट डेट आपको 18/10/2024 हो जाता है, लास्ट डेट है। तो आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है ना। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि ये जितना भी चीज़ें हैं आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कम से कम 5 मिनट लगेगा आपको ये पढ़ने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जीवन तो यहीं से आपका, है ना, जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा 10 मिनट का टाइम इसमें ज़रूर दे दें। तो एक बार ज़रूर नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी विद्यार्थी, रियल जो विद्यार्थी जो सिविल सर्विस का है, एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ता है ना। तो आप भी ज़रूर कोशिश करिएगा पढ़ने के लिए, है ना। जो चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट जो लगा मैंने उस पर आपसे बात करी है ना। तो ये हो जाता है। हाँ, ये जो आप जो शारीरिक जो दक्षता की बात करें, ये DSP के लिए है ना। तो DSP की जो बनना चाहता है उन लोगों के लिए है। तो ये सारा आप देख रहे हैं, है ना। टाइम तो है नहीं आपके पास, बहुत कम टाइम है ना। तो ये यहाँ पे इसका समाप्ति हो जाता है ना। नोटिफिकेशन को लेकर के एक चीज़ और भी बता दें, अभी भी अच्छा वक्त है आपके पास। 5 सब्जेक्ट पे फोकस करिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया चीज़ें मत पढ़ा करिए। अगर आपको लगता है कि फ़लाना पढ़ रहा है, नया किसी का नोट्स है, और वो कह दे कि हम नया इस नोट से सारे प्रश्न आते हैं, है ना। पटना में हम लोग देखते हैं ना कौन क्या कहता है। एक बार यूट्यूब पर आकर के बोलेगा कि मेरी किताब से इतना आ गया, पता चलता है कि आप उसी किताब के चक्कर में आप अपना तकदीर गंवा दिए, है ना। 70 BPSC की हो सकता था आपको रिजल्ट हो जाता अगर नया नहीं पढ़ते तो, है ना। जो पुराने विद्यार्थी हैं ये समझते हैं, लेकिन जो नया विद्यार्थी हैं, है ना, जो नया विद्यार्थी इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।